आकाश साहिली का मैसेज पढ़ के साहिली को कॉल करता है। साहिली उसे कहती है कि तुम मंदिर से घर आने वाले थे, उसका क्या हुआ? तुमने वापस मुझसे झूठ कहा। आज दिन में 2 बार मुझसे झूठ कहा है। तुम्हारे पीछे यहाँ पे क्या हुआ है ये तुम्हें पता नहीं है। काका यहाँ पे अरेस्ट हो गया है। तुम्हारे और काका के नाम पे वारंट निकला है कि तुमने रिया को किडनैप किया है। इस वजह से काका जेल में है। अब तो आ जाओ यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे नहीं आए तो मेरा मरा मुँह देखोगे। यह सुन के आकाश बहुत ही डर जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं आ रहा हूँ करके। साइली इंस्पेक्टर साहब को कहती है कि आकाश और रिया आ रहे हैं, आप काका को छोड़िए। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं कि उन दोनों को आने तो दीजिए, और वो हवलदार को कहते हैं कि जॉय और उसके फैमिली को भी बुलाओ करके यहाँ पे। इतने में ही आकाश और रिया वहाँ पे आ जाते हैं। सचिन आकाश को बहुत पीटता है, मारता है उसे और पूछता है ऐसे क्यों क्या करके। इंस्पेक्टर वहाँ पे आके सचिन को बाजू में लेके जाते हैं और कहते हैं तुम क्या गुंडागिरी करोगे क्या पुलिस स्टेशन में। उतने में ही रेणुका भी आकाश को मारती है, थप्पड़ मारती है उसे और पूछती है ऐसा क्यों किया, तूने अपने बाबा की हालत देखी है क्या। और वहाँ पे यही चल रहा होता है। उतने में ही रिया के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। रिया की माँ उसे 2 थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि चल यहाँ से करके। तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं आऊँगी करके। रिया के पापा भी उसे कहते हैं कि चलो, तो वो कहते हैं नहीं। रिया के पापा इंस्पेक्टर को कहते हैं ये लड़का आ गया, अब आप इसे भी अपने बाप के साथ अंदर डाल दो। तो रिया इंस्पेक्टर को कहती है कि नहीं, क्या आकाश ने क्या किया है जो आप उसे अंदर डाल रहे हो। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपके पापा ने कंप्लेंट की है कि इसने और इसके बाप ने आपको किडनैप किया है। तो वो कहती है मुझे किडनैप नहीं किया गया है, मैं आपके सामने हूँ। मैंने आकाश से शादी की है और अपनी मर्ज़ी से शादी की है, हम दोनों बालिग हैं। ये सुन के इंस्पेक्टर चुप हो जाते हैं और जॉय और उसकी वाइफ रिया को खींचने लगते हैं चलो घर करके। रिया नहीं जाती है, वहीं पे खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करनी है। ये लोग मुझे धमकाते हैं और इन लोगों की वजह से ही मैं घर छोड़ के चली गई हूँ, इससे शादी कर ली है मैंने। अब मैं रिया आकाश देशमुख हूँ। सब लोग ये सुन के चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन इंस्पेक्टर को कहता है अब तो ये आ गया है ना, आपको आकाश चाहिए था, आकाश आ गया, अब मेरे बाबा को छोड़ो। इंस्पेक्टर छोड़ने के लिए कहते हैं। परेश बाहर आ जाता है जेल से। तभी सचिन परेश को गले लगाता है और कहता है चलो पापा घर चलो, और ये जो हादसा हुआ है ये एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। रेणुका भी कहती है चलो परेश घर चलो। वो लोग जा ही रहे होते, उतने में ही लेडी कांस्टेबल कहते हैं कि यहाँ पे साइन करो करके। तो परेश वहाँ पे साइन करते हैं और जा ही रहे होते, उतने में ही आकाश आगे आके कहता है कि बाबा मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं पता था ये सब होगा करके। परेश उसके सर से हाथ सहलाता है और उसे धक्का मार के बाजू में कर देता है और वो लोग चले जाते हैं। पीछे से आकाश जा ही रहा होता है उसके पापा के पास, उतने में ही सचिन उसे खींचता है और कहता है कि मुझे तेरी शक्ल नहीं देखी है, और वहाँ से उसको धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। पीछे पीछे साइली भी जा रही होती है और आकाश कहता है वहीने वहीने करके। साइली उसे भाव नहीं देती है, वहाँ से चली जाती है सीधे बाहर इन लोग के साथ पीछे। आकाश और रिया हैरान होकर देखते रहते हैं। साइली जा रही होती है, तभी वो सचिन को पुकारती है। सचिन कहता है जो मैंने आकाश को अंदर बोला है वही तेरे को बोल रहा हूँ, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है करके। उतने में ही परेश साइली के पास आता है और कहता है घर आ बाड़ा। ये सुन के रेणुका परेश को कहती है तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में आता है, इसने तुम्हें अंदर करवाया। और तो वो रेणुका के कंधे पे हाथ रख के उसे कहते हैं आने दो करके, और वो आगे चला जाता है। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और साइली रेणुका को बोल रही होती है कि काकू काकू, तो भी वो उसे गुस्से से देखती है और गाड़ी में बैठ जाती है। सब लोग गाड़ी से आगे चले जाते हैं और साइली पीछे रह के सबको सिर्फ देखती रह जाती है।